सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू सॉन्ग गन्स एंड गुलाब नेटफ्लिक्स पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कर रहा है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाने और जिसने गाया है सर आपका। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो वॉइस है वो तो पूरा अनफिल्टर्ड है, क्योंकि आप गाना गाए या बात करें हमें ऐसा लगता है कि आप गाना ही गा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दो राजी हमने देखो सुना। सबसे पहले तो थैंक्स मैं बोलूँगा अमन को एंड लिरिक्स राइटर अपना अखिल को कि दोनों ने बहुत खूबसूरत एक चीज़ बनाए थे। एंड थर्ड मैं थैंक यू बोलूँगा नेटफ्लिक्स को कि जिन्होंने सारे सीरीज़ में पूरे सीरीज़ में एक ही गाना रखा और वो एक गाने के लिए एकदम सही म्यूज़िक डायरेक्टर चुना अमन एंड सही लिरिक्स राइटर एंड ये दोनों ने सही सिंगर चूज कर लिया। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा गा के, पब्लिक को अच्छा लग रहा है अभी डेफिनेटली। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ये बहुत मतलब बहुत ही फक्र की बात है, बहुत ही आशीर्वाद है। बट मेन थिंग जो है कि गाना अच्छा बनाया ये लोगों ने एंड मुझे मौका मिला, मैं गा दिया। और सबसे बड़ी बात है उस सीरीज़ में एक ही गाना है, उसको बार बार बजाया जा रहा है, उसका म्यूज़िक के तौर पे भी यूज़ कर रहा है। कभी कभी मैंने सुना, मैं वो एपिसोड भी देखा, वो शुरू से ही वो लोग बैकग्राउंड में हाँ मैंडोलिन में बजा रहे हैं या तो कुछ बैकग्राउंड भी मैं नहीं कर रहा ना। ओह अच्छा अच्छा, पूरा उसको शुरुआत से लेके आया हूँ मैं अच्छा, गाने को ना। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कब आ जाएगा गाना आ जाएगा। एक मधुर सा ट्यून चलते रहते हैं और दादा जब पूरा शो खत्म होता है एंड में भी चलता एंड है, में पूरा एंड क्रेडिट जो है उसमें पूरा गाना आता जाता है। बीच में भी आता है गाना। अमन सर आप बताइए कि आपका क्या थॉट प्रोसेस था, क्योंकि लिरिक्स ही काफी मतलब लिरिक्स के साथ जो हाँ आवाज जी। सर का है, तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि सर को ही हमें मतलब इस गाने में। दिमाग खंगाल रहा है, अभी दिमाग में कुछ तो है नहीं, ऐसे कुछ नहीं था दिमाग में। नहीं, पहले कुछ था नहीं। मैंने पहले बताया ना, दिमाग में कुछ था नहीं पहले। तो कंपोज करते हुए तो नहीं था दिमाग में, क्योंकि तब धुन बना रहे थे, ये सब था, गाना बन गया। बट जब गाना बन गया ना, तो जब हमने सोचा कि अब ये बन गया गाना, मैंने गा रखा था स्क्रैच तो रफ, अभी किससे गवाएं। तो मतलब एक होता है कि आप चार, अब सोचते हैं इससे भी गा सकते हैं, इससे भी गा सकते हैं, बट ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये चार लोग हैं हमारे पास, इसमें से अब देखते हैं कौन। बट एक ही हमने कॉल करा सानुदा को और वो बात हुई और फिर मतलब मैंने डायरेक्टर से भी शेयर करा, हम लोगों ने बैठ के बात करी। तो राजन डीके का भी मतलब यही ओपिनियन था कि सानुदा से गवाते हैं, मेरा भी यही ओपिनियन था, तो कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हुआ नहीं। हम सब ने कहा, और वही बीइंग अ 90 किड मेरे लिए तो फैन मोमेंट ही रहा है हमेशा, अभी भी है फैन मोमेंट ही चल रहा है पूरा कि जिनके गाने मैं सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ वो मेरा गाना गा रहे हैं। तो आई थिंक मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं थी गाने में ना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने जब सॉन्ग जब आया, जो लिरिक्स जब आपके पास आया, जब आप कंपोज कर रहे थे, तो दिमाग में चल रहा था क्या कुछ ये चेंजेस करूंगा या ये चेंजेस, फिर सर आए तो ठीक है सर जो करेंगे वही सही। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इनका मैं आप इसका जवाब मैं दूंगा। एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। एक सिंगर को कंफर्ट लेवल तभी फील होता है जब म्यूजिक डायरेक्टर फ्लेक्सिबल होता है। म्यूजिक डायरेक्टर अगर कठोर है और कड़क किस्म के है तो फिर सिंगर के लिए वो थोड़ा सा तकलीफदायक होता है। ये हम हमारा 40 साल का एक्सपीरियंस के से बता रहा हूँ। जैसे हमने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किए, तो उनमें से बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा है, बहुत फ्लेक्सिबल है। कुमार जी ये गाना है हमारा, इस गाने को बेहतर करना है, आप गा के इसको बेहतर करो, ठीक है। हमारा मकसद होता है कि मैं उनके ट्यून को, उनके लिरिक्स को हम सही ढंग से हमारा एक्सप्रेशन देके हम उसको गाएं। तो इन्होंने जब मेरे पे उस गाना लेके आया तो इन्होंने बताया मेरे को, वही बात बोला कि कुमार जी ये आपका गाना है, ये आपका गाना है, दादा आप गाओगे, आप किस तरह से क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा बोलते रहे, थोड़ा थोड़ा मेरे को हिंट्स देता गया और मैं उसको इम्प्लीमेंट करता गया। तो इस तरह से ये गाने का हुआ। इसलिए मैं बोलूँगा कि अमन का जो फ्लेक्सिबिलिटी था सिंगिंग में, तभी गाना अच्छा होता है। एक नहीं, ये पंचमदा से शुरू हुआ। पंचमदा इतना फ्लेक्सिबल था, पंचमदा कभी भी, ये बहुत फ्लेक्सिबल। पंचमदा ऐसा हाँ करने से पता चल जाता है उसको कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो वो जो फील मेरे को लगा था ना, क्योंकि इस गाने में भी पंचमदा का बहुत सारा झलक लगता है। मैं तो फैन हूँ। नहीं, बहुत झलक लगता है इस गाने में। आपने जिस तरह से इसमें वायलिन्स का इस्तेमाल किए, तो और जिस तरह से आपने कट स्टैकाटो स्टाइल किए, टक 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 टक, और वायलिन का प्लकिंग एंड ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये पंचमदा इतना फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। इनमें मैं वही चीज़ देखा। मैं देखा कि ये खाली म्यूजिक डायरेक्टर ऐसा बैठ के
नहीं सानू जी नहीं हो रहा है, नहीं इसको उस तरह से करिए मैं जैसे बोला था, वो नहीं। सानू जी 3 किस्म का आपको दुकान में से 3 चीज़ दिखा दिया, आप बोलते कि नहीं ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको रखिए दादा। तो दीज आर द थिंग्स, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। एक म्यूजिक डायरेक्टर वो जानते हैं कि हमको क्या सुनने में अच्छा लगेगा, ये विचार करने का क्षमता म्यूजिक डायरेक्टर में होना चाहिए, उनके पास है ये क्षमता। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन अमन। सर आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे 90s में जब आप वो दौर में जब गाना गाते थे, जैसे बंगाली सॉन्ग्स आपने बहुत सारे गाए हैं, हिंदी सॉन्ग्स, और आज भी इतने लोग पसंद करते हैं और उसे भी रिमिक्स बनाते हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है कि आपको कितना पसंद आता है? रिमिक्स अच्छा है। रिमिक्स तो मैं ऑलवेज पॉजिटिव बोलता हूँ रिमिक्स के बारे में। इसलिए बोलता हूँ कि आज के जो नई जनरेशन है ना, नई जनरेशन को पता चल जाता है कि ये गाना किसने गाया था। ऐसा जनरेशन भी है आज के एकदम छोटे छोटे, उनको मालूम भी नहीं होता कि ये चुरा के दिल मेरा कौन गाया। बट अभी अगर रणवीर सिंह उसको दोबारा गा दिया तो उनको पता चल जाता है ये चुरा के दिल मेरा कुमार सानू बोल के एक सिंगर था उसका गाना है। तो दिस इज बेनिफिट फॉर अस, ये ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अस। तो रिमिक्स बनाए, खाली हमारा कहने का मतलब यह है कि रिमिक्स में आप लिरिक्स को मत चेंज किया करो, आप ट्यून को मत चेंज किया। अब अरेंजमेंट फुल आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो जो ओरिजिनल सिंगर अगर गा सकते हैं तो उससे गवा लो। ये होना चाहिए, ये सबसे पहले सबसे पहले अगर वो गा सकता है, गाने के लायक है, तो उससे गवा लो, उससे और इम्पैक्ट बढ़ेगा। ये इससे पहले आपने बहुत सारा आपको एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे कि आंख मारे वो लड़की आंख मारे, पूरा गाना करके वो छोटा सा एक टुकड़ा मेरा रखा था, उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा हुई। अच्छा, जैसे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, इस तरह के बहुत सारे गीत हैं जो हमने दोबारा गाया उसको, तो उसमें इम्पैक्ट वही आया, तो और ज़्यादा आया। दादा आज भी आप ऐसा गा रहे हो, तो एक होता है ना, तो हमारे जो फैंस है, हमारे बरसों का जो फैंस है, वो खुश हो जाते हैं। यस सर, क्योंकि जब भी मॉर्निंग, जब दिन की जो शुरुआत होती है ना, आपके गाने अनफिल्टर्ड सॉन्ग लगा दो, स्लो मूवमेंट है या फास्ट, मतलब वॉल्यूम अप हो, फिर भी बहुत ही मेलोडी लगती है। मतलब दिन की शुरुआत ही आपके ही गाने से होती है ना, तो काफी अच्छा लगता है कि आज भी आपके जो गाने हम सुन रहे हैं, हम खुद सुनते हैं। देखो इतना तारीफ सुन के ना गदगद हो रहा हूँ। और एकदम गदा हो रहा हूँ। हाँ सर, अभी आपका इंडियन आइडल सीजन 14 भी आ यस रहा है, यस तो यस आप यस कितने एक्साइटेड है उसके बहुत एक्साइटेड हूँ मैं काली उसका प्रोमोज वगैरह सब मैं शूट करके आया, Yes. एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि श्रेया है मेरे साथ, विशाल है, एंड आवर टीम, बहुत बहुत ज़बरदस्त फ्रेंडशिप है हम लोगों में, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ कि नए नए सिंगर्स को सुनना है। और एक बीच बीच में जा के करता था, लेकिन वो लोग बोलते कि बहुत रिस्पांस बहुत अच्छा आता है, तो इस बार वो लोगों ने मेरे को फिक्स ही कर लिया। मैं बोला चलो ठीक है, ये अच्छा हुआ कि इंडियन आइडल जैसा एक बड़े मंच एंड इतना बड़ा सोनी का एक इतना बड़ा पॉपुलर जो ये है टैलेंट हंट शो है, उसमें मैं जज करूँगा, तो ये मेरे लिए भी बहुत लक की बात है। वेटेड, वेरी मच वेटेड। Yes. Thank you so much, sir. Thank you, Amber. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और बाकी है क्या? सर 2 लाइन गा सकते हैं? ए रे दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है, गुलशन वादी बूटा बूटा सब महकाया है। दो राजी अखियों ने ख्वाब सजाया है। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू। एक मतलब अक्सर जब गाना बनता है ना, तो लोग सिंगर की तारीफ करते हैं, लिरिक्स राइटर की तारीफ करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर की, बट अक्सर लोग भूल जाते हैं इस गाने में और भी बहुत सारे लोग हैं Yes, yes. जिन्होंने गाना बनाया। तो मैं उनका भी नाम लेना चाहता हूँ जो गाने से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि एक टोटल टीम वर्क होता है, क्योंकि ये 3 लोगों का काम नहीं है। मतलब ये आपको आगे दिख रहे मेन है, Definitely. बट एक गाने में बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है, जिसके वजह से वो बना है। सबसे पहले तो अरेंजमेंट। यस। मैं एक एक करके सबका नाम लेना चाहता हूँ। जैसे गाना बना तो सबसे पहले मेरा गिटार प्लेयर है वेल जॉन, जिन्होंने मैंडलिन बजाया है एंड गिटार पूरा अरेंज करा है सारा, गिटार एंड मैंडलिन। तो सबसे पहले वो आए, उन्होंने गिटार और मैंडलिन, क्योंकि इस गाने का पूरा बेस अगर आप देखेंगे गिटार और मैंडलिन पे है, फैंटास्टिक। तो वो उन्होंने करा। फिर उसके बाद मेरे जो स्ट्रिंग्स अरेंजमेंट है वो एबिन थॉमस करके है, उन्होंने करा। फिर उसके बाद
इसमें ज्यादा एलिमेंट है ही नहीं, सिर्फ दादा अगर आप हाँ, मालूम है, देखेंगे देखा। आपकी वॉइस है, गिटार मैंडलिन है एंड देयर इज वायलिन सेक्शन, हाँ। फिर वायलिन सेक्शन हमने प्राग में फिल्म हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा है प्राग में, ओह, वहां पे डब करा। समर्थ करके ऑर्केस्ट्रेटर है मेरा, उसने पूरा ऑर्केस्ट्रेशन करा। फिर फाइनल आती है, फिर दादा ने गाया। फिर फाइनल स्टेज आती है मिक्सिंग, हाँ। निनाद लाड करके हैं, मिक्स करा। फिर मेरे साउंड इंजीनियर है विशाल शिंदे, जिन्होंने सारे इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करे, यहाँ पर बैठे भी हैं। इन्होंने जितना भी सारा डबिंग करा। तो वेरी गुड। ये इतने सारे लोग हैं उधर प्राग में, 50 पीपल हैव प्लेड द सॉन्ग यस, ऑर्केस्ट्रा में। तो एक ये इतने सारे लोगों का मेहनत के बाद जाके एक गाना वैसा सुनाई देता है जैसा है। तो मेरे को लगता है कि इन लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोग जाने कि कौन कौन लोग हैं गाने में। तो आई वांटेड टू से सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया। या यस सर, हमें भी बहुत पसंद आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप वापस हमें मतलब बैक टू बैक हमें सॉन्ग ऐसे ही सॉन्ग्स देते रहे। अच्छा ठीक है, मैं बैक टू बैक दूंगा। मैं सोचा कि वापस 2 लाइन गाइए, ऐसा बोल रहे नहीं। ठीक है, बैक टू बैक हम लोग देते रहेंगे और 100%।